अब हमारे कुंवर साहब पे किसी इल्जाम का कोई मतलब ना है। अब आपको उनके निर्दोष होने का कोई और सबूत ना चाहिए होगा। ले चलो इसे। हम जेल नहीं जाएंगे, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। मैडम माफी चाहते हैं आपसे, इन सब में आपको बड़े ही बुरे दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन हमारे सामने जो सबूत था हमने उसी आधार पर एक्शन लिया था। खैर, हमने गगन ठाकुर के बेल की पेपर तैयार करवा दिए, वो बहुत जल्द आजाद होकर आपके सामने होंगे। लेके चलो इन्हें। हमेशा खुश रहिए बीनी। नहीं फूली नहीं, इतनी जल्दी जीत की खुशियां मत मनाना। वापस आएंगे हम तुम्हें और इस परिवार को बर्बाद करने। चलिए। किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। बंद करो बकवास, चलो यहाँ से। बला टली, अब हम भी खतरे से बाहर हैं। माँ, अब बुरा वक्त बीता, कुंवर साहब जल्द लौट आएंगे। बड़ी माँ साहब, शांत हो जाइए, बैठ जाइए ना। दिव्या बीननी, जब तक हम गगन बन्ना को देख नहीं लेते हैं हमसे बैठा नहीं जाएगा। कुंवर साहब, चेहरा भी तेरा पढ़ लिया, नजरों में तुझको भर लिया वे। अब मांगू मैं और क्या। गहरा सा तूने रंग दिया, हर ख्वाब पूरा कर दिया वे। अब मांगू मैं और क्या। इतने हंसी ये पल है इनकी नजरें मैं उतारूं, कुछ और काम क्यों करूं, तुझको ही निहारूं मैं तो। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। गगन बन्ना आ गए। जीते गई। बहुत नजर लगवा ली आपने, अब आपको किसी की भी नजर नहीं लगने देंगे। बोली, शादी के वक्त हम दोनों ने एक दूसरे को 7 वचन दिए थे। आज तुमने उन 7 वचनों से आगे बढ़कर हमारा साथ दिया। थैंक यू फूली। हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत वापस लौटाने के लिए। कुंवर साहब, हमारी जिंदगी से बढ़कर है आपकी जिंदगी, और आपके मान सम्मान से ही तो हमारा मान सम्मान है। हम एक ही तो है। गगन बन्ना, फूली बिननी, जाइए तैयार हो जाइए,
सरस्वती माँ की पूजा करनी है। आइए आइए। माफ नहीं करोगे मुझे? सॉरी। अब वक्त है रोली को सरप्राइज देने का। तुम नीचे पूजा में नहीं आ रही? नीचे क्यों जाऊं? घर वालों के लिए ना पूजा। एक तरफ कूली दी है जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, एक तरफ मैं जिसने मैंने इतना प्यार दिया उसी को धोखा दे दिया। कितना कुछ नहीं सहना पड़ा तुम्हें हमारे कारण विजय। खुद पर शर्म आती है मणि। विजय, ये प्यार, ये लोग, ये घर, इन सब की हकदार मैं नहीं हूं। एक बार जा चुके तुम हमारी जिंदगी से, दोबारा नहीं जाने देंगे। तुमसे गलती हुई, पर तुम गलत नहीं थी। तुम तो बस अपने सपनों के पीछे जा रही थी और तुम्हारे साथ ही धोखा हुआ। बहुत प्यार करती हो ना हमसे। सच्चा प्यार तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। तुमने हर खुशी, हर दुख में हमारा साथ दिया है। इस परिवार का अब तुम भी उतना ही हिस्सा हो जितना कि हम। ये एक साड़ी है जो हमें लगता है कि तुम पर बहुत जचेगी। तो अगर तुम्हें हमसे सच्चा प्यार है तो इसे पहनकर नीचे आ जाना। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वन साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कुंवर साहब, इतने बेचैन क्यों हैं आप? अब आप लोग आरती के लिए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। सद्गुण वैभव शालिनी त्रिभुवन
सरस्वती माता की जय। फूली, क्या हुआ? कुछ ना। अब आप सब लोग माता रानी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। इस परिवार पे आज के बाद कोई भी बुरा साया ना पड़े देवी माँ। गगन बन्ना के आने की खुशी में हम तो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे होगा। हमसे बेहतर और कौन जानता है सरोज कि आप गगन से कितना प्यार करती हैं। इसलिए हमने जो फैसला लिया है, हमें यकीन है कि उसमें आप हमारे साथ जरूर खड़ी रहेंगी। घर और व्यापार की सारी जिम्मेदारियां आप गगन को वापस से लौटा दें। आप तो जानती हैं कि इन कामों के लिए इनसे बेहतर और कोई नहीं। धरा ने जो कुछ भी किया, उसके बाद व्यापार के साथ हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। इसलिए हमने सारे कागजात तैयार कर दिए हैं। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। इतनी मेहनत से अपना अधिकार जमाया था, लेकिन सारी दौलत वापस हाथ से फिसल गई। आज दे तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन एक दिन सब वापस अपनी मुट्ठी में लेके रहेंगे। सुहाग भाग हमेशा अमर रहे। आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और जल्द ही इस हवेली में आपके बच्चे की किलकारियां गूंजे। धरा भले ही ये लड़ाई फूली से हार गई हो, लेकिन हम धरा नहीं हैं। हम नहीं हारेंगे और तब तक चैन से ना बैठेंगे जब तक फूली इस हवेली से बाहर ना हो जाती। कुंवर साहब, कुंवर साहब, क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह। कुंवर साहब, ये सब अचानक ठीक तो है ना? आप हमारे होते हुए हमें कुछ हो सकता है फूली। अगर तुम नहीं होती तो शायद हम आज भी जेल में होते। कुंवर साहब, ये बात आज के बाद आप अपने दिमाग में लाइएगा भी मत। मैं आपको कुछ ना होने दे सकती हूँ। कितनी अजीब बात है ना फूली, जब आपके पास ऐशो आराम, धन दौलत सब कुछ होता है तब आपको उसकी कदर नहीं होती। और जैसे ही उसका साथ छूटता है तब सबसे ज्यादा कमी उसी की खलती है। जेल जाके हमें महसूस हुआ कि हम कितने भाग्यशाली थे। कुंवर साहब, भाग्यशाली थे ना,
भाग्यशाली हैं। फूली, ये चादर और तकिया यहाँ क्या कर रहा है? ये कभी कभी जरूरत पड़ जाती थी इसलिए। इसकी जरूरत कैसे? वो अलमारी में जगह ना थी ना, तो बस ऐसे ही यहीं रख दिया। इतनी बड़ी अलमारी में एक चादर और तकिए की जगह नहीं थी। कौर साहब ये छोड़िए ना, मैंने ही बताइए कि आपके पसंद का क्या बनाऊं? फूली, हमारे सवाल का जवाब दो। ये यहाँ क्या कर रहा है? कौर साहब, अभी आपने ऐशो आराम की बात की थी ना, तो जब आप वहाँ जेल में बिना ऐशो आराम के रह रहे थे, तो मैं यहाँ आराम से कैसे रह सकती थी? मतलब कि वो जब आप जेल में थे तो मैं भी जमीन पर सोती थी। फूली, जेल हमें हुई थी और सजा तुम काट रही थी। क्यों? खुद को तकलीफ क्यों दी तुमने? कौर साहब, सच्ची पत्नी वही होती है जो अपने पति का सुख और दुख दोनों में बराबर का साथ दे। जब आप वहां जमीन पर सो रहे थे तो मैं यहाँ पलंग पर कैसे सो सकती थी? जरूर पिछले जन्म में हमने पुण्य का काम किया होगा, तभी तुम हमारी बीवी हो। हमारे मन में भी यही ख्याल आता है। आपके जैसा इंसान मिलना हमारे लिए भाग्य की बात है। I love you, फूली। I love you, फूली। और अब ये साथ जिंदगी भर निभाना है हमें। जब तक हमारी सास हमारा साथ ना छोड़ते, मैं आपका साथ ना छोड़ूंगी। ये लीजिए भाई साहब, खाइए, घर का खाना है। इमली की चटनी के साथ और भी अच्छा लगेगा। फूली, तुम तो चटनी खाती नहीं थी, तो फिर आज क्या हो गया? भाई साहब, आजकल ये खाने से ज्यादा चटनी खाती है। लीजिए भाई साहब, थोड़ा सा और ले लीजिए। अरे बस बस बस, इतना प्यार हजम नहीं होगा हमें। क्यों नहीं होगा? आपने इतने दिनों से घर का खाना नहीं खाया, अभी भी नहीं खाएंगे तो बड़ी मासा जब मंदिर से लौटेंगे हमें बहुत डांटेंगी। आपको ये सब कुछ खत्म करना होगा। अब दिव्या जी रुक जाइए, आपने कुंवर साहब को जलेबी तो खिलाई ना? जलेबी? हाँ। गगन, आजकल विजय भी ऑफिस के काम में हमारा हाथ बटाने लगे हैं, तो इसलिए आज विजय हमारे साथ ऑफिस जाएंगे और आज आप घर पे आराम कीजिए। हुकुम, हम इतने दिन से आराम ही तो कर रहे थे, और अगर हम घर में रुके ना तो ये दोनों खाना खिला खिला के मार देंगे हमें। अच्छा, हम देख रहे हैं गगन बन्ना, हम सबको आपकी इतनी फिक्र है और आपको हमारा प्यार रास ही नहीं आ रहा। अरे नहीं छोटी माँ, आप गलत समझ रही हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें किसी की नजर ना लगे और हमारा परिवार फिर से हमसे छूटे ना। परिवार का साथ छूटे आपके दुश्मनों का। आप अपने मन से ऐसे बुरे ख्याल बाहर निकाल फेंकिए। अब तो आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर नाश्ता हो गया हो विजय तो चलिए ऑफिस के लिए निकलते हैं। खा
खाना तो खा लिया, लेकिन अभी तक मन नहीं भरा। नहीं, कमी खाने में नहीं थी, खिलाने वाले हाथों में थी। अगर तुमने खिलाया होता तो शायद मन भी भर गया होता। फूली बीनी देखिए ना, आज माली नहीं आया। आप पौधों में पानी डाल देंगी क्या? वो चंदा दूसरों कामों में लग गई है। जी छोटे मासा। अब छोटे मासा, कुंवर सा कह रहे थे कि आपने उन्हें अपने हाथों से जलेबी ना खिलाई। बिल्कुल खिलाएंगे, लाइए दीजिए। छोटी माँ, अरे ऐसे हम कैसे? खाने के बाद खा लेंगे। नहीं, आपको हमारे हाथ से खानी होगी। नहीं, पूरा खाना होगा। आप भी खाइए। पहले आप खाइए। महाराज जी ने कितना जहर उगला छोटी मासा के लिए, पर मैंने भरोसा है कि कभी ऐसा ना कर सकती हैं। हे माता जी महाराज, इस हवेली पर किसी का भी बुरा साया ना पड़े। ये परिवार हमेशा ऐसे ही जगमगाता रहे।